हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th A1 A2 और B और C। आज मैं आपका सबक तीसरा ले रही हूँ, देवों के बाग में अंजुमन आरा का मिलना, जिसे रजब अली बेग सरवर ने लिखा है। तो बच्चों, रजब अली बेग सरवर की सवानयात आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा। खुलासा मैं आप लोग को लिखवा रही हूँ। ये सबक रजब अली बेग सरवर की किताब फ़ज़ाना अजायब से लिया गया है। इस सबक में शहज़ादे जान आलम अंजुमन आरा से बिछड़ जाता है और फिर एक जोगी के बताए हुए रास्ते पर इसकी तलाश में निकलता है और इस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। शहज़ादा जान आलम जोगी के यहाँ कुछ दिन क़याम करने के बाद इसके बताए हुए रास्ते पर चल निकला। पहाड़ी सिलसिले को तय ख़त्म करके आगे बढ़ा तो इसे एक दरिया मिला, जिसको पार करने के लिए कोई कश्ती ना थी, मगर इस दरिया में एक चमकते हुए पत्थर पर इसकी नज़र पड़ी। इस तरह थोड़े थोड़े फासले पर इसने बहुत सारे पत्थर बहते हुए देखे। वो इस जगह की तलाश में निकल पड़ा जहाँ से ये पत्थर बहकर आ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद इसे एक आलीशान इमारत दिखाई दी, जिसके अंदर से इससे चश्मा बहता हुआ देखा। इसने अंदर जाने के लिए दरवाजे की तलाश की, लेकिन इसे कामयाबी ना मिल सकी और वो बुलबुल बनकर एक दरख्त पर जा बैठा। इमारत बहुत बड़ी थी, मगर इन सुनसान पड़ी थी और वो नहर इसी बंगले के अंदर से जा रही थी। इसने इमारत में घुसकर इंसान का भेष बदला और वहाँ देखा कि कोई जमर्दा के जड़े पलंग पर कंबल ओढ़े लेटा हुआ है और बराबर में याकूत से जड़ी तिपाई पर आधा सुर्ख और आधा सफ़ेद गुलदस्ता रखा हुआ है। जाने आलम ने आगे बढ़कर कंबल को हटाया और देखा कि बगैर सर का एक खूबसूरत जिस्म पलंग पर पड़ा है। इसने ताज्जुब से कहा कि किस जालिम ने इसका सर काटा है। वो हर तरफ देखता है। अचानक इसने देखा कि छीके पर एक खूबसूरत सर लटका हुआ है और इसके नीचे नहर बह रही है। जो खून से का कतरा इसके कटे हुए सर से पानी में गिरता है, वो अल्लाह के हुक्म से एक लाल सुर्ख पत्थर बनकर पानी में बह जाता है। इसने सुभान अल्लाह कहा और सर को करीब से जाकर देखा तो वो अंजुमन आरा का चेहरा था। इसे देखकर इसकी हालत बुरी हो गई। शाम होते ही इसे एक तूफ़ान आया और इसे किसी देव की आमद महसूस हुई। जाने आलम ने भंवरे का रूप ले लिया। अचानक देव आ पहुंचा। इसने गुलदस्ते से एक सफ़ेद फूल तोड़ा और चेहरे को सूंघाया। वो सर उछलकर बदन से जा मिला और अंजुमन आरा उठकर बैठ गई। इसने देव को परेशान देखकर पूछा, क्या बात है, खैर तो है? देव ने कहा, आज मुझे किसी इंसान की बू आती है, जिसकी वजह से मैं खौफज़दा हूँ। शहज़ादी ने कहा, मुझे यहाँ जानवर की परछाई तक नज़र नहीं आती और तू इंसान की बू आने की बात करता है। सुबह होते ही देव ने सुर्ख फूल तोड़कर अंजुमन आरा को सूंघाया और इसका सर धड़ से अलग होकर छीके पर जा पहुंचा। देव के जाते ही जाने आलम अपने असली रूप में आ गया और इसने सफ़ेद फूल तोड़कर अंजुमन आरा को सूंघाया। सर धड़ से जा मिला और अंजुमन आरा उठ बैठी। शहज़ादा चीखें मारकर इससे लिपट गया और दोनों खूब रोए। तभी एक सफ़ेद और रहमदिल देव जो इधर से गुज़र रहा था, इन दोनों को रोता हुआ देखकर इनके गम में शरीक हो गया और बाग में आया। इसके सामने से क़ब्ल जाने आलम और अंजुमन आरा रोते रोते बेहोश हो चुके थे। देव ने इन दोनों की ये हालत देखकर नहर से पानी लाया और इस दोनों के मुंह पर छिड़का। दोनों ने आंखें खोल दी। तभी इन्हें एक देव ने अपने सरहाने बैठा नज़र आया। तो बच्चों, ये तुम्हारा देवों के बाग में अंजुमन आरा का खुलासा था, जिसे रजब अली बेग सरवर ने लिखा है। इसे आप लोग अपनी कॉपी पर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों।